विद्यार्थियों, ये है आपका साइंस का पेपर जिसका सॉल्यूशन हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है शुष्क बर्फ कहते हैं। इससे पहले जो हमने आपके साइंस के वीडियो करवाए थे, अगर आपने उनको देख लिया होगा तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपने देखे होंगे कि वहाँ पे आप पढ़ चुके हैं। तो शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है हम शुष्क बर्फ कहते हैं। ठीक है, तो CO2 जब हमारा ठोस रूप में मिलेगा तो वो हमारा जो है क्या कहलाएगा? शुष्क बर्फ कहलाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है राइजोबियम जीवाणु किस युग्म के पौधों की जड़ों में पाया जाता है? तो राइजोबियम जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के काम आता है। ये मटर और सोयाबीन दोनों में पाया जाता है, इन जोड़ों में जो है पाया जाएगा। तो डी ऑप्शन जो इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है इसमें पूछा गया आपसे मृदा अपरदन का कारण क्या है? तो मृदा अपरदन जो है पेड़ पौधों का अभाव अगर होगा तब भी मिट्टी कटेगी, तेज हवाएं चलेंगी तब भी मिट्टी कट जाएगी, और साथ ही साथ मूसलाधार वर्षा होगी तो भी मिट्टी कट जाएगी। यानी कि उपयुक्त सभी ऑप्शन सही है, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है निम्न में से कौन सी ध्वनि का तारत्व अधिक होगा, यानी कि एक्सेलरेशन किसका अधिक होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जितने भी मोटी ध्वनि होगी उसकी तारीफ तो बहुत ही कम होती है, और जितनी ज़्यादा आपकी पतली ध्वनि होगी उसकी तारीफ तो अधिक होगी। तो यहाँ पे देखो, सबसे क्षीण ध्वनि होती है तीक्ष्ण ध्वनि, यानी कि बहुत ही पतली आवाज़ जो होगी उसकी तारीफ तो यानी कि एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे 100 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। किसी पिंड का वेग दुगना और द्रव्यमान दुगना करने पर गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? गतिज ऊर्जा आप जानते हैं 1/2 mv² होता है, 1/2 mv² होता है। अगर हम बोल रहे हैं कि ये बोल रहा है कि 1/2 तो हमारा है ही, मास अगर हम दुगना कर दें तो गुणा में हम मास को 2 गुना कर देते हैं, और वेलोसिटी यानी कि आप बोल रहे हैं द्रव्यमान दुगना कर रहे हैं साथ ही साथ वेग भी दुगना कर रहे हैं, दोनों चीज़ें दुगना कर रहे हैं, तो वेग का मान भी हम दुगना कर देते हैं, तो वेग भी दुगना कर देते हैं, और दुगना वेग है और इसका स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि स्क्वायर इस फॉर्मूले में है। तो यहाँ पे देखोगे 2 से 2 कट जाएगा। अगर ये 2 से 2 कट जाता है तो बचता क्या है? ये 2 से 2 कट गया तो आपके पास बचा कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो आप सभी को पता है कि 2 का स्क्वायर जो है 4 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है इसमें क्या पूछा गया आपसे? जी का मान सबसे अधिकतम कहाँ पर होता है? तो जी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स को कहा जाता है, छोटा सा जी से हम डिनोट करते हैं। इसका आप जानते हैं 9.8 जो है इसकी वैल्यू ली जाती है। तो यहाँ पर जो है जी का मान सबसे ज़्यादा जो है पृथ्वी की सतह पे पाया जाता है। तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पृथ्वी की सतह पे। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया है वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर को हम जो है त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर जो है 100 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, एक्सेलरेशन कहा जाता है। जटिल उत्तक का उदाहरण है। तो जटिल उत्तक मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में बताया था, जटिल उत्तक वो उत्तक होते हैं जो जाइलम और फ्लोएम का वहन करते हैं, यानी कि दोनों ही मिलाकर के जटिल जटिल उत्तक कहलाते हैं, और दोनों संवहन उत्तक भी कहलाते हैं। तो संवहन उत्तक को ही हम क्या कहते हैं? जटिल उत्तक कहते हैं, जिसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों ही आते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए, कैंसर के उपचार में उपयोग में आने वाला समस्थानिक है। तो मैंने आपको पहली बार 2-3 वीडियो मैंने करवाए थे, उसमें बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। कोबाल्ट जो है ये कैंसर के उपचार में उपयोग किया जाता है, जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे, कोबाल्ट 60 के नाम से ये जाना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कोबाल्ट का प्रतीक जो है वो CO होता है। तो ये भी सही है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संवेग का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? संवेग जो मोमेंटम को कहते हैं, इसका मात्रक होता है kg/s। तो kg/s आपको डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, kg/s जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं kg/s, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे संचरित होती हैं। ये तरंगे केवल जो है आपके धातु में संचरित होंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। रक्त एक प्रकार का खालिस्तान उत्तक है। सारे प्रश्न, मैक्सिमम प्रश्न जो है आपको करवा चुका हूं मैं। अगर आपने सारे वीडियोस पहले वाले देख लिए हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। रक्त जो है एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा उत्तर संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो मैंने पिछले वाले प्रश्न पत्र में बताया था, जे थॉमसन ने। तो हमारा जे थॉमसन जो है इसका नाम हो जाएगा, जे थॉमसन। ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, लोहे का प्रतीक Fe उसके लेटिन नाम खाली स्थान से उत्पन्न किया गया। तो लोहे का लेटिन नाम तो फेरस, फेरस। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल लगाने पर स्प्रिंग जो है फैलती है, फैलती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें है, न्यूक्लियन में खाली स्थान होते हैं। तो न्यूक्लियन जो आप जानते ही हो, आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जहां पर होते हैं उसी को हम न्यूक्लियन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रोटॉन
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही होते हैं इसमें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ जो है कैसा होगा? तो एक सरल रेखा होगी, इसको बना भी सकते हो आप। जो है आपका ग्राफ जो है दूरी का और समय का कुछ इस तरह से हम बनाते हैं, एक तरफ ले लेते हैं दूरी, एक तरफ लेते हैं समय। सपोज करिए अगर आपने इधर समय लिया है और इधर दूरी ली है, तो जितना आप एक बार अगर दूरी जितने चल रहे हैं उतना ही समय चलेगा, फिर उतनी ही दूरी चलेंगे, फिर उतना ही समय चलेगा। एक समान चाल चल रहे हैं ना, एक समान मतलब कि एक कदम इधर चलेंगे तो एक कदम उधर चलेंगे, तो एक कदम इधर भी चलेंगे, तो सब जगह कदम बराबर होंगे। जब ये पूरे कदम को पहले कदम से मिलाओगे, दूसरे को दूसरे से मिलाओगे, तीसरे को तीसरे से मिलाओगे, तो इस तरह से जो ये पॉइंट कटता जाएगा, इसको हम सीधी लाइन ऐसे खींच देंगे, तो ये जो आपको देखने को मिलेगा कि सीधी सरल रेखा हमको प्राप्त होती है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? दूरी का ग्राफ जो है सीधी सरल रेखा मिलेगी, सीधी सरल रेखा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपके सत्य असत्य पूछे गए हैं इसमें। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, दिन के समय हवा की दिशा समुद्र से स्थल की ओर चलती है। हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर है ये। स्तनपायी जंतुओं में हृदय चार कक्षीय होता है, बिल्कुल आपका आलिंद और निलय दो दो होते हैं आपके दोनों कक्ष में। इसके बाद चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण के मान का 1/6 गुना हो जाता है। इससे पहले वाले पेपर में मैंने ऐसा न्यूमेरिकल कराया था कि अगर चंद्रमा पे 90 किलो वजन है तो आपका धरती पर जो है, अगर धरती पर 60 किलो वजन है तो चंद्रमा पे कितना होगा? तो मैंने बताया था कि धरती पे जितना भी वजन होगा, सपोज करिए 60 न्यूटन आपका वजन है, तो चंद्रमा पे उसका 1/6 गुना हो जाता है, तो 6 से काट देंगे 60 को, तो 10 न्यूटन इसका आंसर आ गया। तो मैंने बताया था यही चीज़ यहाँ पे पूछी गई है कि चंद्रमा पर जो मान होता है त्वरण का, गुरुत्वीय त्वरण का, जो धरती पे होती है उसका 1/6 गुना होता है। बिल्कुल सही आंसर है ये। यहाँ पर देखिए, धकेलने पर ट्रॉली लगाए गए बल की विपरीत दिशा में गति करती है। बिल्कुल नहीं, आप धकेलोगे तो उसी दिशा में जिस तरफ आपने बल लगाया उसी तरफ जाएगी, तो यहाँ पे यह है क्वेश्चन गलत। पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण विसरण का उदाहरण है। तो ये विसरण का उदाहरण नहीं है, विसरण जो है आपके इसमें नहीं होता है, ये परासरण का उदाहरण है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा परासरण, ठीक है, ये परासरण का उदाहरण है। तो इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, सभी द्रवों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। क्या ये सही है कि परमाणु होती है या फिर आपका अणु होती है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई जो है वो परमाणु होती है। तो ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। पहला वाला आंसर बिल्कुल हमारा सही है, क्योंकि दिन के समय जो चलती है हवाएं, जितनी भी दिन के समय हवा चलती है वो समुद्र की दिशा से धरती की ओर चलती हैं, जिसको हम समुद्री या हवा या समीर हवा भी बोलते हैं। उसके अलावा स्तनायु जंतुओं में जो हृदय का कक्षीय कोष्ठ कितना होता है, तो मैंने बताया था आपको कि ये कोष्ठक जो होते हैं ये आपके 4 होते हैं, और बिल्कुल सही आंसर है क्योंकि इसमें दिया गया है 2 आलिंद में और 2 नीले में। चंद्रमा पर जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान का 1/6 गुना हो जाता है। एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, अगर पृथ्वी पर भार अगर किसी व्यक्ति का या किसी भी चीज़ का 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पे जाकर 1/6 गुना हो जाएगा। तो 1/6 से आप जब 60 को काटोगे तो 10 न्यूटन आंसर आएगा। इस तरह का न्यूमेरिकल भी आता है। धकेलने पर ट्रॉली पर लगाए गए बल की विपरीत दिशा में गति करेगा नहीं, जहां पर आप जैसे ट्रॉली पे धक्का मारोगे, खींचोगे तो खींचेगा और धक्का मारोगे तो चला जाएगा, तो विपरीत दिशा में नहीं जाएगा। ठीक है, जिस दिशा में आपका बल होगा उसी दिशा में कार्य करेगा, इसलिए स्टेटमेंट हमारा गलत है। नेक्स्ट जो है, इसमें आपसे पूछा गया है पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण विसरण का उदाहरण है, तो नहीं, ये विसरण नहीं कहलाता, ये परासरण कहलाता है, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत है। और सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसके बाद जोड़ी मिलाएंगे, हम यहाँ पर मिलान करेंगे। अब देखिए, जो सबसे पहले मिलान का एक तरीका बहुत अच्छा सा होता है। इसमें क्या होता है कि जब भी हम मिलाते हैं तो हमारे को जो पता है ना, सबसे पहले उसको हमें पता कर लेना चाहिए। तो बर्फ को गर्म करना ये कैसे मतलब हमारी क्रिया है, ये हमारी आपकी हो जाएगी। बर्फ को जब हम गर्म करते हैं तो ये भौतिक परिवर्तन होता है, ठीक है, यानी कि उसके फिजिकल स्टेट में चेंज होगा, बर्फ से क्या बन जाएगा, वो पानी बन जाएगा। और उसके अलावा रॉबर्ट हुक का नाम अच्छी तरह से जानते हैं, ये जो हैं बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कोशिका की खोज की, तो यहाँ पे ए ऑप्शन से करेक्ट कर देंगे। इसके बाद देखिए,
उड़न छिपकली ये क्या है? तो उड़न छिपकली जो है आपको बता देना है सही तरीके से। तो ये जो है उड़न छिपकली से हम क्या प्राप्त कर लेंगे? हम कैल्शियम। तो यहाँ पर जो हमारा डी ऑप्शन आ जाएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल का हवा में जलना, यहाँ पर है ये रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि इसमें जो है तेल जैसे ही जलेगी तो इसके साथ ऊष्मा भी निकलेगी, और जहाँ पर ऊष्मा की बात होती है वहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हम देखते हैं। तो इस तरह से हमारा मैच हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब 2 अंक के प्रश्न है, दही से मक्खन को किस विधि से पृथक किया जा सकता है? तो दही से मक्खन जब हम निकालते हैं तो कौन सा विधि हमारा यूज करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करते हैं। और पीतल किन किन धातुओं का मिश्रण है? तो टिन और जस्ता का मिश्रण है ये, जिंक का और आपका टिन का मिश्रण है ना। इसके अलावा जो है संयोजकता क्या होती है? कोशिका झिल्ली की एक विशेषता लिखिए। और यहाँ पे पूछा गया मोनेरा जगत की एक विशेषता लिख देनी है। एक गाड़ी का ऑडोमीटर जो है क्या नापता है? तो दूरी नापता है। ठीक है, यहाँ पे सीधा सीधा हमने आंसर लिख देना है कि दूरी। इससे पहले वाले क्वेश्चन पेपर मैंने करवाया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बल का मात्रक आप अच्छी तरह से जानते हैं, न्यूटन है। ठीक है, न्यूटन में हम जो है बल को मेजर करते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल के तथ्य को सबसे पहले किसने सुलझाया था? तो आप जानते हैं उनका भी नाम था न्यूटन। तो न्यूटन जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसका भी आंसर न्यूटन ही हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है किसी को पता ही नहीं था, और जो सबसे पहले जिसने दिया था उनका नाम ही न्यूटन था। प्रणोद किसे कहते हैं ये आपको बता देना है। एक हॉर्स पावर में कितने वॉट के बराबर होता है? तो एक हॉर्स पावर जो है हमारा कितना होता है? 746 वॉट के बराबर, 746। इसके बाद जो है अनुप्रस्थ तरंगे किसे कहते हैं? हेपेटाइटिस क्या है? इसके बचाव के 2 उपाय बता देना है। अम्लीय वर्षा का कारण आप क्या क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। उसके अलावा जितने भी ऑक्साइड गैसेस हैं, अगर वातावरण के बरसात के साथ में धरती पर गिरते हैं तो उसे ही हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। इससे पहले मैं वाले वीडियो में समझा चुका हूँ। पदार्थ के कणों की क्या विशेषता होती है? बहुत सारी विशेषताएं आती हैं, आपकी मर्जी है जो लिखते हैं। सममांगी और विषमांगी मिश्रण में क्या अंतर है? निम्नलिखित यौगिकों के सूत्र लिखना है। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र और अमोनियम सल्फेट का सूत्र। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा। इसके बाद में है लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न की परिभाषा देनी, विस्थापन और वेग क्या होता है? ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया एक लैंप जो 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड, यहाँ पर ये 5 नहीं है, ये सेकंड एस से डिनोट किया गया है, में व्यय करता है तो उसकी शक्ति क्या होगी? पावर का जो हम शक्ति लिखते हैं P इक्वल्स टू होता है डब्ल्यू अपॉन में टी। हमारे को यहाँ पे दिया है जूल, और जूल जो होता है ये डब्ल्यू होता है, नहीं कार्य है ये, तो ये डब्ल्यू दे दिया। और ये जो है हमारे को समय दे दिया है, टी दे दिया। तो पी हमारे पास, पी क्या पूछा है उसने? शक्ति पूछा है, तो पी होती है हमारी शक्ति। तो बस पी में हमें निकालना है। पी बराबर क्या हो जाएगा? 1000। ठीक है, ये जूल में है, जूल बटे में आपका 10 सेकंड, और जूल और सेकंड जो है मिलकर के वाट बन जाते हैं। तो जूल और सेकंड हटा दीजिए, ये बन गया वाट। और यहाँ पर जो है आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पर ये 10 से 1000 कटेगा तो 100 आ जाएगा। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई? पी बराबर आ गया 100 वॉट। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। बस यही क्वेश्चन अभी अभी, ये क्वेश्चन दूसरे वाले पेपर में भी आया था एक जिले में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें देखिए क्या पूछा गया है, बोर के परमाणु मंडल की व्याख्या करनी है, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता में क्या अंतर है ये आपको बता देना है। और तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाना है, उसमें भी तंत्रिका कोशिका का ही पूछा गया था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अथवा पार्ट में, रुधिर क्या है? रुधिर जो है ये आपका एक तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, रुधिर के विभिन्न घटकों के नाम बता देने हैं। इसमें WBC RBC का जो है घटक ये आ जाएगा, प्लेटलेट्स काउंट होते हैं उसमें, वो भी आ जाएगा। तो सब कुछ आप इसमें बता सकते हैं एक एक चीज। 6 नंबर के प्रश्न है, आराम से समझा सकते हैं। पक्षी वर्ग की विशेषताएं लिखिए, किसी एक पक्षी का चित्र बना दीजिए। अथवा में जो है जल स्थलचर और सरीसृप में अंतर आपको बताना है। और भंडार गृहों यानी गोदामों में अनाज की हानि कैसे होती है, क्या रीजन है, ये आपको बता देना है। सभी में अथवा पाठ दिया गया है। और अंतिम प्रश्न जो है पशुपालन के क्या क्या लाभ व हानियां हैं ये आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन जो है अभी अभी जो मैंने पेपर सॉल्व कराया उसमें पूछा गया था। तो इस तरह का ये प्रश्न पत्र था जिसके सॉल्यूशंस आपने देखे। आगे की वीडियो में दूसरे प्रश्न पत्र जो है हम दे देंगे, उनको देखिए। और ऑलरेडी आपके सारे सामाजिक विज्ञान के, मैथमेटिक्स के, इंग्लिश के पेपर सॉल्व करके डाल दिए गए हैं, उनको चेक करिए। उनमें से बहुत सारे प्रश्न आपको अपने जिले में देखने को मिलेंगे अगर आपका पेपर पेंडिंग रह गया, क्योंकि बहुत सारे जिलों में ये पेपर हो चुके हैं। और इसीलिए मैं बोलता हूँ जिस भी जिले का पेपर आपको मिले तो उसको जरूर पढ़ें, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सके। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।